हेलो स्टूडेंट्स, आज के HSCBC के पेपर 1 के हम थर्ड चैप्टर देख रहे हैं। थर्ड चैप्टर के अगले सेशन में चलते। थर्ड चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगला सेशन जो है उसमें हम आज देखेंगे रेजिस्टेंस। दोस्तों, रेजिस्टेंस यानी क्या? रेजिस्टेंस ये करंट फ्लो को जो मटेरियल अपोजिशन करता है, जो मैटर करंट फ्लो को अपोजिशन करता है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखो, यूनिवर्स में जितने भी मैटर्स है वो बने हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, एटॉमिक स्ट्रक्चर से बने हुए हैं। और ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसमें कुछ मैटर्स जो है ये करंट को हेल्प करते हैं, फ्लो होने को हेल्प करते हैं। उसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कंडक्टेंस या कंडक्टर। कंडक्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। और जो मटेरियल करंट फ्लो को अपोजिशन करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस को हम R से इंडिकेट करते हैं और कंडक्टेंस को हम G से इंडिकेट करते हैं। यानी कंडक्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच अलाउज द फ्लो ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो रेजिस्टेंस जो है उसके एग्जाम्पल्स है नाइक्रोम, यूरिका या जो भी कार्बन, ये रेजिस्टेंस के प्रकार है। और कंडक्टेंस के कंडक्टर के कौन कौन से प्रकार है? तो कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, एल्यूमिनियम है। ऑल मेटल्स आर a good conductor of electricity and some alloys with metals with जैसे नाइक्रोम है, ये रेजिस्टिव प्रॉपर्टी बिहेव करते हैं जो करंट फ्लो को अपोजिशन करते हैं। अभी रेजिस्टेंस में से जब करंट फ्लो होता है वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। तो अभी हम रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देखते हैं। तो द अपोजिशन ऑफर्ड बाय सब्सटेंस टू करंट फ्लो, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय सब्सटेंस टू करंट फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय सब्सटेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय सब्सटेंस to the flow of electric current is called resistance. Unit of resistance क्या है? ओहम। ये ओहम का सिंबल है। ओहम is a unit of resistance. अभी a wire is said to have a resistance 1 ohm if potential difference 1 volt across its ends causes 1 ampere current flow through it. अब हम 1 ओम रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे? तो जैसा एक रेजिस्टेंस हमने लिया और इसके अक्रॉस में अगर हमने 1 वोल्ट की बैटरी लगाई, 1 वोल्ट के बैटरी के वजह से इसमें अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो ये जो रेजिस्टेंस है एक ओम का है, ऐसा हम बोलेंगे। तो 1 ओम का रेजिस्टेंस कब बोलेंगे? 1 वोल्ट की बैटरी की वजह से 1 एम्पियर का करंट उसमें से फ्लो हो रहा होगा तो उसकी वैल्यू हम 1 ओम है, ऐसा बोलेंगे। या तो हम दूसरे वर्ड में बोलते तो उसमें से जब करंट फ्लो होता है उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। अगर ये रेजिस्टेंस 0.24 कैलोरी हीट प्रोड्यूस करती है, 0.24 कैलोरी हीट प्रोड्यूस करती है, तो इसकी वैल्यू 1 ओम है, ऐसा हम बोलेंगे। तो 1 ओम की डेफिनेशन, तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है?
रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है एक यूनिट, एक ओम का जो रेजिस्टेंस है, ए वायर इज सेड टू हैव ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm, a potential difference of 1 volt across the ends of a resistance causes a 1 ampere current flow through it। यानी 1 ओम का रेजिस्टेंस 1 वोल्ट के वजह से उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा, तो 1 ओम्स उसका रेजिस्टेंस है, ऐसा हम बोलेंगे। फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। अभी ये रेजिस्टेंस जो है उसके अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं जिसके ऊपर उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड रहती है। ये फैक्टर्स कौन से हैं? तो ये फैक्टर्स, ये जैसा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस किससे बनता है? रेजिस्टिव मटेरियल से रेजिस्टेंस बनता है। अभी जैसा ये नाइक्रोम का एक तार है, वायर है, ये जैसा यहाँ पे मेरे हाथ में पेन है, तो इसको हम नाइक्रोम का बना हुआ दिखते हैं, समझते हैं। तो ये इसकी मोटाई है, इसकी लंबाई है। रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये जितना लंबा होते जाएगा उतना उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होते जाएगा। जितना ये शॉर्ट होते जाएंगे उसकी लेंथ कम होती जाएंगी तो रेजिस्टेंस भी कम होता है। लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेंथ कम होती है तो रेजिस्टेंस कम होता है। उसी प्रकार से रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया ने क्या, ये जो क्षेत्रफल है इसको हम जो एरिया बोलते हैं, इसकी मोटाई, ये इतना मोटा रहा तो रेजिस्टेंस कम रहेगा, ये इतना मोटा रहा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। एरिया कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कम हो गया, एरिया कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। इस प्रकार से रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। बट एग्जैक्टली कितना, हाउ मच? तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए, where rho is a specific resistance and a particular resistance which depends on a quality of matter, which depends on a type of matter। ये जो रेजिस्टेंस है ये हमने किससे बनाया हुआ है? नाइक्रोम से बनाया है कि यूरिका से बनाया है या सिल्वर से बनाया है या गोल्ड से बनाया है या आयरन से बनाया है, इसके ऊपर वो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड रहती है। तो ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो क्या है? ये रेजिस्टेंस हमने अगर एक ऐसा पीस लिया, एक क्यूब लिया, एक जिसकी हाइट 1 मीटर है, जिसकी लेंथ 1 मीटर है और जिसकी डेप्थ 1 मीटर, यानी इसकी हाइट 1 मीटर, जिसकी लेंथ 1 मीटर, जिसका डेप्थ 1 मीटर, 1 मीटर यानी उसका एरिया 1 मीटर क्यूब है। ये क्यूब का एरिया कितना है? 1 मीटर क्यूब। लंबाई भी 1 मीटर, हाइट भी 1 मीटर और डेप्थ भी 1 मीटर। और इसमें मैं यहां से करंट फ्लो करता हूं, इधर से भेजता हूं करंट और इधर से ये बाहर आता है। ये करंट को ये क्यूब से कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होना है, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होना है। बहुत कम होगा, 0.0000 समथिंग 43 ओम, जो भी होगा। ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ये यहाँ पे एक क्यूब, 1 मीटर क्यूब का सोने का, गोल्ड का टुकड़ा लिया, फिर एक सिल्वर का टुकड़ा लिया, एक एल्यूमिनियम का लिया,
एक आयरन का लिया और सभी का हमने रेजिस्टेंस चेक किया। सभी का रेजिस्टेंस गोल्ड का सिल्वर का एक रहेगा क्या? नहीं, कुछ ना कुछ अलग रहेगा, क्योंकि गोल्ड गोल्ड है, सिल्वर सिल्वर है। तो ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर रेजिस्टेंस ऑफ मैटर, और इसका यूनिट है ओहम मीटर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओहम मीटर। ये ध्यान में रखने का, ये भूलने का नहीं। क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी क्या होता है, तो आपको अच्छे से आने को होना। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने देखा रेजिस्टेंस, उसके बाद में हमने देखा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये देखिए, यहाँ पे ये सब डायग्राम है, ये सब नोट्स आपको मिलेंगे। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्लिप के नीचे में आपको लिंक मिलेंगी। वो लिंक के ऊपर आप क्लिक चेक करोगे और डाउनलोड करोगे तो इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। ये सब नोट्स आपको यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके पास आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी का हमारा पिछला सेशन हो गया, आप वो क्लिप देख लीजिए। अभी हम देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, इसके इफेक्ट्स अलग अलग हमको मिलते हैं। ये कौन कौन से इफेक्ट्स है और ये इफेक्ट के वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी हम अलग अलग अप्लायंस के लिए यूज करते हैं। जैसा हमने देखा है, स्विच ऑन किया तो पंखा ऑन हो जाता है, स्विच ऑन किया तो लाइट ऑन हो जाता है, स्विच ऑन किया तो टीवी ऑन हो जाता है, स्विच ऑन किया तो कंप्यूटर ऑन हो जाता है। स्विच ऑन किया यानी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं, और ये इलेक्ट्रिक के वजह से ही अलग अलग उसके इफेक्ट्स हमको मिलते हैं। और ये इफेक्ट का यूज हम हमारे अप्लायंस को ऑपरेट करने के लिए करते हैं। इलेक्ट्रिक की वजह से कितने ढेर सारे आजकल अप्लायंसेस आ गए। इलेक्ट्रिक की वजह से कूलर चलता है, इलेक्ट्रिक की वजह से एसी चलता है, इलेक्ट्रिक की वजह से मिक्सर चलता है, ग्राइंडर चलता है, ड्रिल मशीन चलती है। क्या हर जगह पे हमारी इलेक्ट्रिक की यूटिलिटी आ गई है। मोबाइल से लेके कंप्यूटर तक और फैन से लेके लाइट तक हम इलेक्ट्रिसिटी के सिवा जिंदा नहीं रह सकते। तो ये कौन से इलेक्ट्रिक के इफेक्ट है जो डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं? तो इलेक्ट्रोथर्मल इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रिक का करंट जब वायर में से फ्लो होता है तो ये हीट प्रोड्यूस होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोथर्मल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोथर्मल इफेक्ट। ये इलेक्ट्रोथर्मल इफेक्ट कौन कौन से अप्लायंसेस में होता है? जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, गीजर है, टोस्टर है। ये जो गर्म होता है, सप्लाई देने के बाद गर्म होने वाले अप्लायंसेस है, जिसमें हीटर रहता है, हीटिंग एलिमेंट रहता है, वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, वो इलेक्ट्रोथर्मल से चलते हैं। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है जैसे हम एक खंडे कॉइल में से करंट फ्लो करते हैं, तो ये कॉइल में से करंट फ्लो जैसे करते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स तैयार होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स तैयार होता है, उसका मैग्नेट तैयार हो जाता है। ये मैग्नेट की वजह से क्या होता है? पंखा घूमता है, मिक्सर चलता है, ड्रिल मशीन ड्रिल करती है। तो ये जो फोर्स तैयार होता है ये सब इलेक्ट्रिक करंट से होता है। तो ये कौन सा इफेक्ट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स का क्या? फैन है, मिक्सर है, ग्राइंडर है, वैक्यूम क्लीनर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, वाटर पंप है, वाटर ड्रिल मशीन है, वगैरह वगैरह। ये सब इफेक्ट्स, ये सब अप्लायंसेस में कौन सा इफेक्ट यूज होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। उसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट के हम कैपेसिटर जैसे डिवाइसेस में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट
यूज करते हैं। स्टैटिक इफेक्ट यानी एग्जैक्टली क्या, जैसे आपने देखा होगा बड़ा टीवी जो आता था, CRT का टीवी आता था, बड़ा टीवी, उसके स्क्रीन के पास हम हाथ लेके जाते थे ऐसा ऐसा, तो हमारे हाथ के बाल जो है ये खड़े रहते थे। तो ये जो है चार्ज के वजह से जो कर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, वो जो इफेक्ट रहता है तो उसको बोलते हैं स्टैटिक इफेक्ट। इसका अच्छा उदाहरण यहाँ पे कैपेसिटर्स जो डिवाइस रहता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस रहता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट के ऊपर चलता है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट यानी बैटरी में, लेड एसिड बैटरी में हम बैटरी चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिक स्टोर करते हैं, इलेक्ट्रिक स्टोर करने के बाद कुछ देर के बाद लेते हैं, तो ये बैटरी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट से चलने वाला डिवाइस है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इफेक्ट। इलेक्ट्रोलाइट इफेक्ट यानी क्या, करंट फ्लो करते हैं, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है और हमें लाइट मिलता है। एलईडी में से करंट, एलईडी लाइट में से करंट फ्लो होता है, वहाँ पे अलग अलग कलर के डेकोरेटिव लाइट्स हमें मिलते हैं, तो यह है इलेक्ट्रोलाइट इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वाइब्रेशंस की वजह से, प्रेशर के वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसको हम बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये अलग अलग ट्रांसड्यूसर्स रहते हैं, मीटर्स रहते हैं, उसमें ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम में आता है। वो अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा, नागपुर रेलवे स्टेशन पे एक डिवाइस फिट हो गया है। वो पायदान जैसा डिवाइस है, वो पायदान के ऊपर जैसा ही एक अंदर पैसेंजर चढ़ता है, आगे जाता है, फिर छूट जाता है, तो वो स्प्रिंग इफेक्ट की वजह से वो प्रेशर जो डेवलप होता है, वहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक वोल्टेज तैयार हो जाता है, वो है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर माइक भी चलता है। माइक हमारे बोलने से जो प्रेशर डेवलप होता है, वाइब्रेशन होता है, और आगे पीछे डायफ्राम माइक का होता है, तो वो जो इफेक्ट है, वो इफेक्ट इलेक्ट्रिक ईएमएफ वोल्टेज तैयार होता है, वो है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।